आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। He should leave it. स्पीकर ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। स्पीकर मैं और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानून पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ शिक्षी करो। देखिए कमाल करते हो यार, थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते। You should leave it. हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए। मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट पे बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी। आग लग जाए इस पार्लियामेंट को, बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को थानों में जनाब स्पीकर ये हमारा हक है। जगदीश साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बाबा ना जाओ, आपके अल्फाज का चुनाव ये हम एक्सपंज करते हैं, ये हम एक्सपंज करते हैं, भाड़ में जाए पार्लियामेंट। जनाब स्पीकर मैं, और जो स्पीकर के बारे में कहा है उसको भी हम एक्सपंज करते हैं। जी बाबा जी, पटेल बाबा, पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरे ये सब मेरे माँ बाप छोड़ तकिए ना बाबा, मान न आराम से बाबा। सही सही। अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की तानून पे बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है जाओ शिक्षी करो। देखिए कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये थानों में छोटे छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते। खुदा को माने, इससे जनाब स्पीकर मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था, तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को, बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की थी। आप लोगों की बीवियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों की बेटियों को भी इज्जत करेंगे, आप लोगों के बच्चों को भी इज्जत करेंगे, और फिर कहेंगे लोग कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, लोग कहेंगे हवलदार स्पीकर जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, ये जो आप कुछ कर रहे हैं, पटेल साहब समझदार आदमी, लक्की पड़े भी, हमारी जो पीपल्स पार्टी के राजा पढ़ा लिखा आदमी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, हम इदारों को लड़ना चाहते हैं। क्या आसमान गिरेगा, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी इनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लास्ट स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। डज इस्लाम, क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है,
ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. جناب اسپیکر، یہ پارلیمنٹ میں عزیز ہے. جی جگدیش صاحب وائنڈ اپ کیجیے گا، بہت سارے لوگوں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بولنا ہے. وائنڈ اپ کو جی جناب اسپیکر، اگر کوئی چاہتا ہے کہ یہ ملک چلے اور یہ ملک قوموں کی قطار میں سر اٹھا کے چلے تو آسان سا فارمولہ ہے. آپ سندھی ہیں سائیں، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں ہم 4-5 بھائی رہتے ہیں. اگر کسی کو یہ ملک عزیز ہے، آئیں ہم سب فوجیوں سمیت آئیں ہم سب اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اعلان کریں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کی بالادستی، آئین کی بالادستی ہوگی. دوسری بات کہ سارے مسائل اس پارلیمنٹ میں حل ہوں گے، خارجہ داخلی پالیسیاں اور سندھ کے وسائل، بلوچ کے وسائل، سرائے کی وسیب کی زمینیں جو کچھ ہیں، پنجاب کی جو نعمتیں ہیں، پختونخوا وطن میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس پہ آئینی طور پہ سندھی کا، بلوچ کا، سرائکی کا، پنجابی کا ملکیت آپ تسلیم کر لیں. زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے پہلے بھی بڑی ہمت کی ہے. 18th امینڈمنٹ وہ لکھ لیں اس پارلیمنٹ کو کہ آج سے سندھی وسائل پہ، بلوچ وسائل پہ، سرائکی وسائل پہ، پنجابی وسائل پہ، پختونخوا کے وسائل پہ وہاں کے عوام کا حق ہوگا. جناب اسپیکر، یہ پاکستان سر اٹھا کے چل پڑے گا. اور اگر یہ آپ کا پریڈیسیسر اس طرح چلائے گا جناب اسپیکر، ہم اس پارلیمنٹ کو اس طرح چلنے نہیں دیں گے. گاڈ بلیس یو.